और मोदी जी के नाम पर। और मैं कह रहा हूँ कि 400 पार नहीं 450 पार का नारा हम पार करेंगे। ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि इस बार 400 नहीं 450 पास 2000 के पास नोखा में है। यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार के लिए घूम रहे हैं, तो हम उन्हीं से पूछेंगे। आप पहले इन लोग के पर्चे लेंगे, तो चच्चा अपना पर्चे बता दीजिए। हमें लोग नोखा में अनिल भैया के नाम से जानते हैं। मैं आरएलएम का नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप आरएलएम का नगर अध्यक्ष है, तो ये बताइए कि नोखा में उपेंद्र कुशवाहा के क्या स्थिति है, क्या बोलबाला है? 95% लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। 95%। तो ये बताइए कि 95% है, तो यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह और इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह हैं, तो उनका भी वर्चस्व यहाँ पर बोलबाला। देखिए, जातीय समीकरण के अनुसार एक दो जो जात के लोग होंगे साथ में, वो माले वाले को कह सकते हैं, राजा राम जी को। लेकिन बाकी जितना भी लोग हैं, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे कुर्मी वर्ग हो, चाहे और भी अदर बैकवर्ड कास्ट की जितनी भी जातियां हैं, पासवान हैं, ये अति पिछड़ा है, दलित हैं, ये सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ में हैं। नोखा विधानसभा में जी नोनिया यानी चौहान समाज का सबसे ज़्यादा वोट है। पिछले दो बार से विधायिका अनीता देवी है, तो यहाँ पर लोग प्रचार कर रहे हैं गलत की, मतलब वो नोनिया वर्ग में हमें लगता है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में 70% वोट नोनिया का हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है, और बाकी लोग प्रयास में हैं। वो लोग विधानसभा में अनीता जी को दे सकते हैं और देंगे, लेकिन लोकसभा में केंद्र को मजबूत करने के लिए वो लोग बीजेपी सरकार को वोट देंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि समाज किसके साथ है? समाज जो है भाजपा के साथ है। अब एक आध दो आदमी अगर कोई चला जाए इस पार्टी में उस पार्टी में, उस नाते किसी को पवन सिंह से पर्सनल अगर लगाव हो, तो अगर वो पर्सनल अपना एक वोट दे सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ पूरी जमात है, नोनिया वर्ग का 70 से 80% वोट हमारे साथ है। तो देखिए, पावर स्टार पवन सिंह जब चल रहे तो उनके काफिला में 10-15 हज़ार लोग आ रहे हैं जी। लोग बोल रहे हैं कि अब की बार पावर स्टार जी, यहाँ पर पूरे माहौल जो हो गया है पवनमय हो गया है, तो लोग बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का टेंगे हो गया। तो आप इस पर क्या बोलें? 14 बरस के लड़के से लेके 17 बरस के लड़के जो घूम रहे हैं उनके साथ में, क्या वो वोटर हैं? वो तो वोटर नहीं है, जो कि 18 बरस पर वोट मारने का ठीक अधिकार है। 18 बरस के ऊपर वाले जो घूम रहे हैं, आधा उसमें सेल्फी खिंचाने वाले हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मंच पर सभा होती है और लालू जी का सभा लगा और वहाँ पर 2 लाख आदमी आ गए, तो क्या 2 लाख वोटर हैं? कि कुछ लोग देखने जाते हैं। तो पवन सिंह एक गायक हैं, एक फिल्म का आर्टिस्ट हैं, उनको देखने के लिए, उनसे सेल्फी लेने के लिए लोग अब जमावड़ा लगा के रखे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग सारे लोग वोटर हैं। तो ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जो आपके पार्टी के हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितने वोट से चुनाव जीतेंगे? मिनिमम 2.5 लाख वोट से। मिनिमम 2.5 लाख वोट से जीतेंगे जी। तो मिनिमम 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। जो पिछला बार चुनाव हुआ था लोकसभा में 2019 में, तो लगभग 3.5 लाख वोट महाबली सिंह को आया था, तो चुनाव जीत गए थे जी। तो चुनाव जीतने के लिए मिनिमम 2.5 लाख वोट के लिए तो 5 से 6 लाख वोट के जरूरत पड़ेगा। अगर आप 14 और 19 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कुछ पार्टियां साथ में थी, कुछ पार्टियां साथ में नहीं थी। अब की बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें हम लोग लोजपा से लेकर के जो मांझी से लेकर के और जदयू से लेकर के और भाजपा से लेकर के सारे लोग एक साथ हैं। तो सबका वोट मिला कर के हम लोग निश्चित रूप से 2.5 लाख से ऊपर से वोट जीतेंगे। मिनिमम 2.5 लाख, 3 लाख भी हो सकता है, 3.5 लाख भी हो सकता है। कुछ लोग और हैं, हम इनसे पूछेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जवाहर प्रसाद चौरसिया, मैं अति पिछड़ा जाति से आता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नोखा के रहने वाला। खास नोखा के ही रहने वाले? खास नोखा के रहने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के साथ आप घूम रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं या हार रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के जीत सुनिश्चित है। केवल एक कोरम पूरा करने के लिए हम लोग गांव-गांव, दरवाजा जा रहे हैं कि हम अपने मतदाता को जगाने के लिए। मतदाता यहाँ जगा हुआ जो नहीं है, कुछ 1-8% सोया है, उसको भी हम जगाने के लिए चले हैं। तो ये बताइए कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा 2-2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो जब पावर स्टार पवन सिंह आए तो उपेंद्र कुशवाहा का जो है
टेंगे टेंगे हो गया और नैया बुड़ गया तो आप उस पर क्या किएगा? चुनाव हार रहे हैं। पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा के सेहत पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चुनाव पहले भी जीते थे एक बार और अभी भी जीतेंगे। इस बार तो ज़्यादा, जिसके साथ नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज नेता बिहार में है और मोदी जी के नाम पर आज तक अब की बार 400 पार का नारा कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि 400 पार नहीं 450 पार का नारा हम पार करेंगे। ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार 400 नहीं 450 पार 2000